को रोकने के लिए फिर एकजुट होने लगे विरोधी। नीतीश ने किया बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का दावा। मोदी को रोकने के लिए नीतीश ने मांगा कांग्रेस का साथ, मगर कांग्रेस ने तो पहले ही कर दिया मोदी के आगे सरेंडर। मोदी ने यूं ही नहीं कहा था एक अकेला सब पर भारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रचंड बहुमत के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी रणनीतियां बनाने की शुरुआत कर दी है। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी को 100 सीटों पर समेटने का दावा करके तहलका मचा दिया है। तो वहीं अब कांग्रेस के जवाब के बाद लगता है कि पीएम मोदी ने भरी संसद में यूं ही नहीं कहा था एक अकेला सब पर भारी। जनता जनार्दन से मिले प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी जब बजट सत्र के दौरान संसद में दहाड़ रहे थे, तो उसी दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियां समेत तमाम दलों के सांसद शोर मचा रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को ललकारते हुए कहा था एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में भरे सदन में ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, यह बात लगता है कि अब मौजूदा दौर की राजनीति पर सटीक बैठ रही है। क्योंकि जिस तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्षी दलों के बीच मोदी के खिलाफ एक होने के सपने बुने जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि एक अकेला मोदी कितनों पर भारी पड़ रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बिहार की राजधानी पटना में वामपंथी पार्टी सीपीआई-एमएल का राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भी बुलाया गया। इसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए प्लान बनाया और विपक्षी पार्टियों को एक मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अब देर नहीं करनी चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट करना चाहिए। अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा, और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए
हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने बीजेपी से अलग होकर मोदी से पंगा तो ले लिया, मगर मोदी की ताकत के आगे वो इतना लाचार नजर आ रहे हैं कि भरे मंच पर बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया कि वो अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसके लिए उनको कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ चाहिए। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को न्योता दिया कि मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी कुछ यही हाल है। उसमें भी अकेले दम पर मोदी से टक्कर लेने का दम बचा ही नहीं है। इसीलिए जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के कद्दावर नेता और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक बयान में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस अकेले इस सरकार से नहीं लड़ सकती। विपक्षी एकता के लिए हमारा प्रयास बहुत ईमानदार है। हमारे पास भले ही कई कड़वे अनुभव हैं जो चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हैं। हम चाहते हैं पूरी तरह से विपक्ष में एकता हो। कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाने वाले पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस में भी अकेले दम पर मोदी से लड़ने की ताकत नहीं बची है। इसीलिए कांग्रेस भी विपक्षी एकता की बात कर रही है। यानी जेडीयू नेता नीतीश कुमार भी ऐसी पार्टी से मोदी के खिलाफ लड़ने की उम्मीद पाले हुए हैं जिसने एक तरह से खुद ही मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है और विपक्षी एकता की बात कर रहा है। वैसे एक बात और आपको बता दें, मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का शगुफा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार विपक्षी एकता की बात कर चुका है, मगर कभी सीटों के बंटवारे पर तो कभी नेतृत्व को लेकर इस कथित विपक्षी एकता में फूट पड़ जाती है। इसी तरह से साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भी मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन गठबंधन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका और पूरी तरीके से टूटकर बिखर गया। इस चुनाव में भी कांग्रेस की तो ऐसी हालत हुई थी कि पार्टी को विपक्ष का पद हासिल करने लायक सीट भी नहीं मिली। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दम पर बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का सपना देखने वाले सीएम नीतीश कुमार की खुद की पार्टी जेडीयू का साल 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था, ये भी जान लीजिए। बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े नीतीश कुमार की पार्टी को 2014 में बिहार की 40 सीटों में से महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। और अब वही नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के दम पर बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेटने का प्लान बना रहे हैं। नीतीश के इस प्लान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।